चंबेला गांव की कहानी। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंबेला। इस गांव की खासियत थी कि यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग अपनी सरलता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां हर साल एक बड़ा मेला लगता था। गांव के लोग मिलजुल कर इस मेले की तैयारी करते थे और यह मेला गांव की एकता का प्रतीक माना जाता था। एक बार गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने गांव वालों को एक अनोखी बात बताई। इस पहाड़ी पर एक छिपा हुआ खजाना है, लेकिन इसे वही पा सकता है जो सबसे ईमानदार और नेकदिल होगा। ये सुनकर गांव के लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। सबसे पहले गांव के मुखिया ने कोशिश की। उसने अपने परिवार और गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और खजाने की खोज में निकल पड़ा। लेकिन उन्होंने कई दिनों तक मेहनत की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद कई और लोगों ने कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। गांव में एक गरीब लड़का था, नाम था गोपाल। वह बहुत ही सरल और ईमानदार था। वह रोज मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन उसने भी खजाने की खोज करने का निश्चय किया। उसने सोचा, यदि मैं खजाना पालूंगा तो मैं गांव के सभी लोगों की मदद करूंगा। गोपाल ने बिना किसी की मदद के अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की। उसे रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने एक गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और देखा कि वहां सचमुच एक खजाना था। गोपाल ने खजाने को छुआ और तभी वहां साधु महाराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गोपाल, तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली की वजह से ही तुम्हें यह खजाना मिला है। ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसे सही तरीके से उपयोग करना। गोपाल ने खजाने को लेकर गांव वापस आया और सभी को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने खजाने का उपयोग गांव के विकास और गरीब लोगों की मदद में किया। इस घटना के बाद चंबेला गांव में और भी एकता और भाईचारा बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और नेकदिली हमेशा फलदायी होती है। कठिनाइयों के बावजूद अगर हमारे इरादे सही हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।